हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन की पर स्वागत है। जो हमारा लेसन है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, आज उसी लेसन को हम आगे बढ़ाते हुए करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम कर चुके थे, आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पता होना चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन करते हैं हम सबसे पहले। व्हेन रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस as a result of fusion between two gametes, one from each parent, it is called sexual reproduction। इन हमारे यहाँ से क्या मतलब है, जब रिप्रोडक्शन हो यानी जनन हो, मतलब कब होगा, जब दो गैमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज हो, यानी एक हर एक से, यानी एक मेल का गैमेट हो और दूसरा हमारा फीमेल गैमेट हो। ठीक है, अलग अलग पेरेंट्स से होंगे, जब एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे तो जो रिप्रोडक्शन होगा उसको बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो गैमेट थे इनका फ्यूज होना मेल और फीमेल गैमेट का, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जिसको हिंदी में हम निषेचन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के भी हमारे दो टाइप होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो बॉडी के अंदर होता है, फीमेल बॉडी के अंदर, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आप फ्रॉग का एग्जांपल ले सकते हैं, जो मेंढक है उसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या, जो एग को क्या है वाटर के अंदर छोड़ देते हैं, उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। आगे देखो, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम, जेनेटिक फ्रेगमेंट्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम काजिंग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन विच लीड टू वेरिएशन। यहाँ से हमारा क्या मतलब है, जो गैमेट बनेंगे, चाहे मेल गैमेट या फीमेल गैमेट है, उनमें क्या होगा, जो क्रोमोसोम वो एक्सचेंज होंगे एक दूसरे के साथ। कहाँ पर, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमो और हेटेरो वर्ड यूज होंगे। होमोलोगस वो होते हैं जो एक जैसे हों, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनके बीच में जो एक्सचेंज होगा उससे क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन, जो रिकॉम्बाइन करेंगे दूसरे साथ मिलेंगे, उससे क्या फ़ायदा मिलेगा, वेरिएशन होगा। और वेरिएशन से क्या फ़ायदा मिलेगा, जो वेरिएशन है ये क्या है, काफ़ी हेल्पफुल होगा आगे जो जैव विकास होता है उसके लिए। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे हम प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। ठीक है, तो मोस्टली किस में होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है। ठीक है, यहाँ तक कि जो फ्लावर्स होते हैं वो भी क्या है, जो प्लांट है उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, यानी फूल से भी क्या है, जो प्लांट्स होता है वो आगे रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो देखें इसी में आगे, तो देखो फ्लावर में हमारे दो टाइप है, बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर वो क्या होते हैं, उनमें क्या मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। एग्जाम्पल, स्टेमन एंड कार्पल प्रेजेंट होंगे, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। अगर बात की जाए यूनिसेक्सुअल फ्लावर की, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या है, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो सकता है या फिर फीमेल, दोनों में से एक होगा। एग्जाम्पल ले सकते हैं पपाया का और वाटरमेलन का। उसके बाद देखो यहाँ पर फ्लावर की स्ट्रक्चर दे रखी है हमारी, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखें आप। स्ट्रक्चर को आप जब ध्यान से देखेंगे तो हर एक पार्ट हमारे यहाँ पे दिखा रखा है, ओव्यूल्स, सेपल, पेटल, फिलामेंट, स्टाइल, पिस्टल और ओवरी। ये हमारी फ्लावर की स्ट्रक्चर है। और ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर का हमारा। तो देखो यहाँ पर जो मेन पार्ट होंगे फ्लावर के वो कौन कौन से, कार्लेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और जाइनोशियम, सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल्स। ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के वो कौन कौन से होंगे, स्टेमन जो मेल पार्ट होगा और कार्पल जो होगा फीमेल पार्ट। ठीक है, जो स्टेमन है इसमें दो पार्ट कौन कौन से जुड़ेंगे, इसके साथ कंसिस्ट कौन कौन से होंगे, फिलामेंट और एंथर, और एंथर में मियोसिस की प्रोसेस होगी। जबकि अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, जो कार्पल्स था हमारा, उसमें क्या कहेंगे, स्टाइल, ओवरी और स्टिग्मा, और ओवरी के अंदर क्या होंगी, एग सेल यानी कि ओव्यूल होंगे। ठीक है, जो मियोसिस की प्रोसेस इसमें क्या, जो पोलन ग्रेन बनेंगे, यानी कि मेल गैमेट होंगे वहाँ पर पोलन ग्रेन में। ठीक है, अब बात करेंगे पोलन ग्रेन के बारे में। तो देखो, पोलन ग्रेन ऑफ ए फ्लावर ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ द कार्पल ऑफ द सेम फ्लावर, सेल्फ पोलिनेशन, और टू द कार्पल ऑफ अनदर फ्लावर, क्रॉस पोलिनेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पोलिनेशन की डेफिनेशन ही कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या होगी पोलिनेशन की, जो पोलन ग्रेन होते हैं फ्लावर के, जब वो स्टिग्मा तक पहुँचेंगे, ठीक है,
उसको बोलते हैं हम पोलिनेशन। अगर वो सेम फ्लावर पर होंगे तो वो तो होगा हमारा सेल्फ पोलिनेशन, और दूसरे फ्लावर पर होंगे वो होगा हमारा क्रॉस पोलिनेशन। तो ऐसे 3 डेफिनेशन होती है पोलिनेशन की, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, उसके बाद देखो जो पोलन ग्रेन इनका ट्रांसफ़र होगा उसके लिए एजेंट भी चाहिए ट्रांसफ़र करने के लिए। वो एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं हमारे? विंड, हवा भी हो सकती है, वाटर जिसको हम जल बोलते हैं वो भी हो सकता है, और एनिमल्स, जंतु भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इस पोलिनेशन का फ़ायदा क्या मिलेगा वो देखो। आफ्टर पोलिनेशन द पोलन ग्रेन रीच टू एग सेल इन द फॉर्म ऑफ ए पोलन ट्यूब। यानी जो पोलन ग्रेन है वो आगे चलकर किसके पास पहुंचेंगे? एग सेल के पास। किस फॉर्म में? पोलन ट्यूब की फॉर्म में। ठीक है, और पोलन ट्यूब की फॉर्म में आगे पहुंचने के बाद उनमें होगा फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ से हम फर्टिलाइजेशन के बारे में करेंगे। तो देखो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? द फ्यूजन बिटवीन द पोलन ग्रेन एंड द फीमेल एग सेल। जो पोलन ग्रेन है और फीमेल एग सेल है इनके बीच में जो फ्यूजन होगा उसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ओवरी के अंदर होगा, जाइगोट प्रोड्यूस किए जाएंगे इस प्रोसेस के अंदर। तो यहाँ पर हमारी स्ट्रक्चर दे रखी है। ठीक है, ये पोर्शन जो हमारा ओवरी का है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, पोलन ग्रेन हमारे यहाँ पर होंगे। ठीक है, जो ये है पोलन ट्यूब है, जो ये होगी हमारी, ये होगी हमारी पोलन ट्यूब। पोलन ग्रेन इसके थ्रू कहाँ पर पहुँचेंगे? ओवरी में, यानी एग सेल तक पहुँचेंगे, और वहाँ पर पहुँचने के बाद जाइगोट बनेगा, और जाइगोट के बाद आगे प्रोसेस कंप्लीट होगी इसकी, यानी कि बीज वगैरह बनने की। तो देखो आगे जो जाइगोट होंगे वो क्या है? कई बार किसकी फॉर्म में टूटेंगे? एम्ब्रियो की फॉर्म में, ओव्यूल के अंदर। ठीक है, जो ओव्यूल है वो क्या करेंगे? एक टच कोट बनाएंगे, और उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सीड में, यानी कि बीज में। और सीड से क्या हेल्प मिलेगी? रिप्रोडक्शन होगा प्लांट्स के अंदर। ठीक है, अगर बात करी जाए ओवरी की, तो ओवरी क्या है? ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड रिपन टू फॉर्म ए फ्रूट। जो ओवरी है वो क्या लगातार अपनी ग्रोथ करेगी, और ग्रोथ करने के बाद क्या धीरे धीरे वो किसका रूप ले लेगी? फ्रूट, यानी कि फल का। ठीक है, अगर बात की जाए सीड की, तो क्या है? द सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू ए सीडलिंग अंडर सुटेबल कंडीशन। जो बीज होगा वो क्या लिए होगा? फ्यूचर प्लांट्स, यानी भविष्य का पौधा। बीज से ही पौधे बनते हैं ना, इस बात का हमें पता है। ये बोल सकते उसमें एम्ब्रियो होंगे, जब उनके अकॉर्डिंग कंडीशन होगी, सुटेबल कंडीशन होगी, तो वो एम्ब्रियो क्या करेंगे? डेवलपमेंट करेंगे, और उनसे क्या नया पौधा बन जाएगा। और जो नए पौधे बनने की प्रोसेस इसको बोलते हैं जर्मिनेशन, जर्मिनेट होना। ये तो बात थी हमारी फ्लावर की। अगर बात की जाए ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स में देखिए रिप्रोडक्शन के बारे में, ह्यूमन यूज ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो मनुष्य होता है उसमें जनन क्या है? जो विधि क्या होगी? वो होगी सेक्सुअल मोड। ठीक है, इट नीड सेक्सुअल मैच्योरेशन विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ द जर्म सेल, यानी कि एग या ओवा इन द फीमेल एंड स्पर्म इन द मेल पार्टनर, एंड देन पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इज कॉल्ड प्यूबर्टी। कहने का मतलब क्या है? जो फीमेल है उसके अंदर जो ओवा होगा या फिर एग बोल सकते हो वो बनेंगे, और मेल के अंदर स्पर्म बनेंगे, और जैसे ही इनके बीच में फिजिकली रिलेशनशिप होगा तो ये स्पर्म क्या है? ओवा तक पहुंचेंगे, और उसके बाद आगे प्रोसेस कंप्लीट होगी। और जो ये टाइम होगा सेक्सुअल मैच्योरेशन का, यानी कि फीमेल के अंदर एग बनना जब शुरू हो जाएंगे और मेल के अंदर स्पर्म बनना शुरू हो जाएंगे, तो उस अवस्था को, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं प्यूबर्टी, यौनारंभ भी जिसको हम बोल सकते हैं। तो देखिए आगे, ह्यूमन बींग्स हैव ए वेल डेवलप्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मनुष्य होता है उनमें क्या है? पूर्ण रूप से विकसित नर और मादा जनन तंत्र होते हैं। ठीक है, जो फॉर्मेशन होगी मेल जर्म सेल की, जिसको स्पर्म बोल सकते हैं, वो तो होंगे टेस्टिस में, जिसको हम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है? जो टेस्टिस है वो क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर बात की जाए टेस्टिस की, टेस्टिस का होता है पेयर, होगा कहाँ पर? इनसाइड स्क्रोटम, सिचुएटेड आउटसाइड द अब्डोमिनल कैविटी। अब्डोमिनल कैविटी के बाहर की तरफ होगा। तो इसका मतलब यहाँ से क्या है? टू कीप रिलेटिवली लो टेम्परेचर नीडेड टू द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म बाय टेस्टिस। यानी स्पर्म बनने के लिए, जो टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं उनके लिए क्या? लो टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, तभी क्या है? स्पर्म प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लो टेम्परेचर की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, उसके बाद देखो, मोर एवर टेस्टिस रिलीज ए मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन।
जो मेल सेक्स हार्मोन है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन, यानी जो टेस्टिस है उससे मेल सेक्स हार्मोन रिलीज होगा जिसका नाम होगा टेस्टोस्टेरोन। उसका काम क्या होगा, रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, जो स्पर्म है उनके उत्पादन को नियंत्रित रखेगा। ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, यौवनारंभ के दौरान जो लड़के में बदलाव होते हैं लड़कों में वो दर्शाएगा। ठीक है। द स्पर्म along with the secretion of prostate gland and seminal vessels together constitute semen which is released and made to enter into the female genetical tract during copulation या कोपल्शन भी बोल सकते हैं आप। जो स्पर्म होंगे उनके साथ साथ प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसल्स भी बनेंगे, वो दोनों के दोनों मिलकर क्या जो सेमन होता है जिसको आप बोल सकते हो, जिसको रिलीज किया जाएगा और उसकी एंट्री की जाएगी जो फीमेल है उसके अंदर, किस टाइम, कोपुलेशन, जिसको हम कपल्सन या कोपुलेशन आप अपनी वर्डिंग में बोल सकते हैं, जो भी बोलना चाहें, सबकी अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन होती है। उस टाइम यानी कोपुलेशन वो टाइम होता है जिस टाइम क्या है, जो फीमेल के अंदर जो एग होता है वो कम्प्लीटली प्रिपेयर होता है रिप्रोडक्शन के लिए, नहीं वो टाइम बेस्ट माना जाता है। ये जो टाइम होता है इस टाइम के दौरान ही क्या है, जो लेडीज होती है उनके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम आगे बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो यहाँ से देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारे दे रखे हैं, हर एक पार्ट का हमारा यहाँ पे नाम दे रखा है। तो जो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कौन कौन से, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो देखें, द फीमेल जर्म सेल्स और एग्स आर मेड इन द ओवरीज, जो फीमेल जर्म सेल है या एग्स है वो कहाँ पर बनेंगे, ओवरीज में बनेंगे। ठीक है। इनका एक पेयर होगा जो कहाँ पर होगा, बोथ साइड ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन के दोनों साइड में, जो ये है हमारा। ठीक है। व्हेन ए गर्ल इज बोर्न, जब एक लड़की पैदा होती है, द ओवरी आर रेडी कंटेन 1000 ऑफ इमेच्योर एग्स, उसी टाइम क्या है उसकी ओवरी में क्या है, हजारों की संख्या में क्या होंगे, इमेच्योर एग्स, जो अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं है वो अंडे होते हैं। एट द प्यूबर्टी, जब वो यौवनारंभ शुरू होता है, उनमें से कुछ एग क्या है, स्टार्ट मैच्योरिंग, मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज, दोनों ओवरी में से क्या हर एक महीने एक अंडा रिलीज किया जाएगा, दोनों में से एक में से। ठीक है। द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वोम थ्रू ए फैलोपियन ट्यूब, जो ये एग है ये ओवरी से होता हुआ कहाँ पर पहुँचेगा, वोम में पहुँचेगा, किसके थ्रू, फैलोपियन ट्यूब के थ्रू। तो फैलोपियन ट्यूब होते दो, वो क्या करेंगे, यूनाइट इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज अट्रस, वो दोनों मिलकर क्या बनाएंगी, थैले जैसी बनावट बनाएंगे, जिसको बोलेंगे हम अट्रस। ठीक है। जो अट्रस है उसकी ओपनिंग कहाँ पर होगी, वेजाइना में, किसके थ्रू, कैरिविक्स के थ्रू। तो आप डायग्राम से देख सकते हैं ये हमारा पोर्शन क्या है, अट्रस थैले जैसे स्ट्रक्चर है, इसकी ओपनिंग कहाँ पर होती है, आगे कैरिविक्स में, और ये हमारा वेजाइना। ठीक है। उसके बाद देखें आगे, फर्टिलाइजेशन अकर इन द फैलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल जेनिटल ट्रैक, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगी फीमेल के अंदर, सीधा पॉइंट हमारा यहाँ पे ये बनता है। जो फर्टिलाइज्ड एग होंगे उसको हम जाइगोट भी बोल सकते हैं, इसको 2n से डिनोट किया जाएगा। गेट इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द अट्रस एंड स्टार्ट डिवाइडिंग, अट्रस से होते आगे पहुँचेंगे और वहाँ पर उनकी डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, कहने मतलब वो ग्रोथ शुरू कर देंगे। एक्चुअल में क्या मतलब हमारा यहाँ पे जो अट्रस है वो क्या है, इट्स रिच सप्लाइड विद ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की जो ग्रोथ होगी उसके लिए जो ब्लड होगा अट्रस के अंदर वो क्या सप्लाई करने का काम करेगा, जितने भी जिन चीज़ों की उनको आवश्यकता होगी नरिशमेंट के लिए वो सभी उनको प्रोवाइड करेगा। अगर जाइगोट नहीं बनता है तो क्या होगा, जो इनर वाल होगी अट्रस की वो क्या ब्रेक डाउन हो जाएगी, जिससे क्या ब्लीडिंग पास आउट होती है वेजाइना के थ्रू, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है। और ये रेगुलर इंटरवल में होती है, लगभग 28 दिन बाद फीमेल के अंदर, जिसको रजोधर्म चक्र भी बोलते हैं, वो होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर मेल के अंदर जो स्पर्म बनेगा अगर वो फीमेल के एग के साथ नहीं मिलेगा, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट नहीं मिलेंगे और जाइगोट नहीं बनाएंगे, तो क्या होगा, हर 28 दिन के बाद वो एग क्या कंप्लीट प्रिपेयर होने के बाद ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होने से क्या है, जो उसमें ब्लड था वहाँ पर जो नरिशमेंट के लिए चाहिए, एम्ब्रियो की नरिशमेंट के लिए चाहिए,
वो क्या है, ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकलेगा वेजाइना से, ठीक है, फीमेल के अंदर। और इस बारे में जो लेडीज होती हैं, जो लड़कियां होती हैं जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो चुकी है, वो इसके बारे में और ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स बल्ट विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। जो एम्ब्रियो है उसके बाद नरिशमेंट कहाँ से लेगा, जो मदर ब्लड है उससे लेगा, जिसमें स्पेशल टिश्यू होता है जिसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा, ठीक। ये क्या प्रोवाइड करेंगे, ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो। मदर से एम्ब्रियो तक ग्लूकोज और ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए क्या करेंगे, लार्ज सरफेस एरिया बनाएंगे। सिमिलरली ठीक इसी तरह से क्या होगा, द वेस्ट फ्रॉम द डेवलपिंग एम्ब्रियो आर रिमूव्ड टू द मदर्स बल्ट थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू क्या है, जो वेस्ट होंगे जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट करा उस टाइम, उनको क्या है, रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, द चाइल्ड इज बोर्न एज ए रिजल्ट ऑफ रिम्फेटिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द अट्रस। अट्रस के अंदर जो रिम्फेटिक कंस्ट्रक्शन होता है मसल्स का, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसमें एक बेबी तैयार हो जाएगा, यानी बच्चा पैदा होगा, ठीक है। कब, आफ्टर 9 मंथ, 9 महीनों बाद, यानी कि 36 वीक्स, 36 सप्ताह बाद ऑफ द डेवलपमेंट इनसाइड मदर्स वोम। जो माता होती है या फीमेल होती है उसके अंदर लगभग 9 महीने बाद उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, तो आगे क्या है, एक बच्चा पैदा होगा, और इसी को बोलते हैं हम गेस्टेशन पीरियड। इसी दौरान जो बच्चे का जन्म होता है इसको गेस्टेशन पीरियड हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, द सेक्सुअल साइकिल इन ए वुमेन कंटिन्यूस अप टू द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स। जो फीमेल होती है उनके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, इसको सेक्सुअल साइकिल भी बोल सकते हैं हम, वो कब से कब तक चलेगी, 45 से 50 दिन तक, ठीक, 45 से 50 साल तक। यानी कोई भी लेडीज हो कब तक प्रेग्नेंट हो सकती है, कब तक बच्चों को जन्म दे सकती है, जब तक उसकी एज 45 से क्या 50 साल तक ना हो जाए। आफ्टर दैट इसके बाद क्या होगा, जो ओवरी है वो क्या है, एग रिलीज करना बंद कर देगी, और इस स्टेज को बोलते हो मेनोपॉज, ठीक है। इट इज़ आल्सो मार्क द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन द वुमेन। तो इसलिए क्या है कि ऐसा साइन भी है ये, मतलब कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके बंद होने का भी साइन है, ये मार्क भी बोल सकते हो। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है यहाँ से हम कल को स्टार्ट करेंगे, और इसके अलावा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसके बारे में भी हम कल को करेंगे। तो यहाँ तक जो हमने किया है एक बार हम इसको रिमाइंड कर लेते हैं। आज जो हमने किया, सबसे पहले हमने किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बारे में किया, इसके अलावा जो गैमेट्स वगैरह बनेंगे उनके बारे में, और फिर हमने किया जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट्स के अंदर वो किस तरह से होगा। सबसे पहले हमने देखा फ्लावर्स 2 टाइप के हैं, बायोसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। उनके स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर हमारे नीचे दे भी रखी है, आप यहाँ से देख भी सकते हैं। उनके एग्जाम्पल भी किए, बायोसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर के वो कौन कौन से होते हैं, मेल पार्ट तो होता है स्टेमन और फीमेल पार्ट होता है कार्पल। फिर हमने उसके बाद किया पॉलिनेशन के बारे में, पॉलिनेशन की डेफिनेशन बताई थी आपको, सेल्फ पॉलिनेशन, फिर क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में, ठीक है। इसके एजेंट कौन कौन से होते हैं वो भी आपको बताए थे, विंड, वाटर और एनिमल्स, ठीक है। पॉलिनेशन का फ़ायदा क्या मिलेगा इसके बारे में आपको बताया गया था। फर्टिलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में भी आपको बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है आप यहाँ पर डायग्राम से भी देख सकते हैं, इसके बारे में कम्प्लीटली आपको बताया भी गया था। एग वगैरह बनने के बारे में, सीड वगैरह बनने के बारे में, और फ्रूट वगैरह बनने के बारे में बताया गया था। फिर आगे हमने स्टार्ट किया रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, मनुष्य के अंदर जनन कैसे होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, इस बात का हमें पता ही है। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, तो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में किया था। उसके बारे में हमने क्या किया, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मेल्स के अंदर क्या है, स्पर्म बनते हैं, और फीमेल के अंदर एग बनते हैं। और दोनों में मेल और फीमेल के अंदर जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे तो उसके बाद ही क्या है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आगे स्टार्ट होती है। जो हार्मोन होता है मेल सेक्स हार्मोन वो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, और फीमेल सेक्स हार्मोन होता है हमारा एस्ट्रोजन, जो हमारे यहाँ पे दे नहीं रखा है। अब फंक्शनिंग क्या होती है टेस्टोस्टेरोन की, वो हमने यहाँ पे की, ठीक है। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में किया, हर एक पॉइंट हमने इसका डीपली किया था। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने किया, या इसके अलावा जो डेफिनेशन आई वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है,
इसके बारे हम कल से शुरू करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कहीं पर कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा सपोर्ट हो उसके उतना ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करें। थैंक यू।